आज हम माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी की कथा सुन रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे भगवान, आप समस्त जगत के सृष्टिकर्ता, पालक और विनाशकर्ता आप ही हो, आपकी जय हो। हे कृष्ण कन्हैया लाल, हे मोर मुकुटवंशी वाले, हे लीलाधर, हे गोपिका वल्लभ, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। अब आप कृपा करके इस माघ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी की कथा और एकादशी के नाम का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है, मुक्त हो जाता है। बड़ा सा बड़ा पाप किया हो वह भी मुक्त हो जाता है, तथा भूत प्रेत पिशाच आदि बुरी योनियां से छुटकारा पाकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस संबंध में तुम्हें मैं एक कथा बताता हूं जिसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। एक दिन इंद्र नागलोक में राज्य करता था। तब एक दिन अमृत पान करके अप्सराओं के साथ नंदन वन में आकर क्रीड़ा करने लगा। अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ में विहार करके इंद्र उन अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहा था और गंधर्व गान कर रहे थे। तब वहां पर गंधर्वों में श्रेष्ठ पुष्पदंत और उसकी पुत्री चित्रसेन, स्त्री तथा उसका माल्यवान लड़का भी वहां उपस्थित था। उस समय वहां एक पुष्पवती नामक गंधर्व स्त्री माल्यवान पर मोहित हो गई। अपने रूप और सौंदर्य से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह स्त्री कितनी सुंदर थी, उसके लक्षण मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूं। उसका चंद्रमा के समान खिला हुआ मुख, विशाल नेत्र, कानों में कुंडल, ग्रीवा में सुंदर हार तथा स्वर्ण कलश के समान बहुत सुंदर आभाएं, सिंह के समान पतली कमर और सुंदर पेट, नितंग मोटी पतली जंघाएं, कमल के समान लाल वर्ण वाले चरण, ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी पुष्पवती पर मोहित हो गया। वह दोनों काम के वशीभूत होकर इंद्र की सभा में गा तो रहे थे, पर उनका ध्यान गाने में नहीं था, इसलिए गाते गाते वह गाने अशुद्ध गाने लगे। इंद्र ने इनकी भावनाओं को समझकर और इंद्र ने सोचा कि ये मेरी सभा में और मेरे साथ इतना बड़ा कपट कर रहे हैं, तो इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने कहा कि आप काम के वशीभूत हो दोनों, और आप दोनों को यही जगह मिली क्या? ऐसा सोचकर, ऐसा कहकर क्रोध में आकर दोनों को श्राप दे दिया कि मृत्यु लोक में स्त्री पुरुष हो, पिशाच का रूप धारण करो। जब वह दोनों इंद्र के श्राप से हिमालय पर्वत पर पिशाच का रूप धारण करके स्त्री पुरुष के रूप में दुख भोगने लगे, उस समय उन्हें गंध रस स्पर्श इत्यादि का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहा। वह उस स्थान पर इतने दुखी थे कि उन्हें सर्दी के कारण निद्रा में नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी रानी से कहा, हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनके कारण हमें पिशाच योनि प्राप्त हुई है? इतना घोर कष्ट सहना पड़ रहा है। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत दुख सहते हुए कुछ वहां समय व्यतीत कर रहे थे। देव कृपा से, भगवान की कृपा से माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया। इस दिन देव योग से इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया।
और न पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही रात को सर्दी के मारे एक पिप्पल के नीचे बैठकर जागरण करते हुए रात्रि गुजार दी। द्वादशी का दिन आया। नारायण की कृपा से प्रातः काल दोनों की वह पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर देह गंधर्व और अप्सरा का देह धारण करके, सुंदर आभूषण वस्त्र पहन करके नागलोक को आ गए। इनको देखकर देव गंधर्व नागलोक में पुष्प वर्षा करने लगे, स्तुति करने लगे। तब इन दोनों ने नागलोक में जाकर देवराज इंद्र को नमस्कार किया। अपने असली रूप में देखकर देवराज इंद्र को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उस देवराज इंद्र ने पूछा, हे माल्यवान, दोनों अपनी पिशाच देह का किस प्रकार छुटकारा पाया, सो मुझसे बताओ। माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें हमारी पिशाच योनि छूटी है। यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने के पश्चात विष्णु की कृपा के पात्र होकर पिशाच देह त्याग कर तुम पवित्र हो गए हो। अब तुम पुष्पवती के साथ रहकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से मनुष्य बुरी योनियों से छुटकारा पाता है, स्वर्ग को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और इस दिन गोंदगिरी के सांठे का साधार लिया जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जिसने व्रत किया है, जिसने कथा सुनी है, जैसे बुरी योनियां माल्यवान की और उनकी छुट्टी, वैसे सबको फल प्राप्त हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।